बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 8, मूंगफली का टिक्का रोग के लक्षण, रोगजनक तथा रोग नियंत्रण के उपायों को वर्णन। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। कीजिए उत्तर, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का टिक्का रोग विश्व के उन सभी देशों एवं क्षेत्रों में होता है जहां पर मूंगफली की खेती की जाती है। इस रोग के कारण प्रतिवर्ष फसल को 20 से 50% तक क्षति पहुंचती है। रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। एक रोग के लक्षण पत्तियों पर ही धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों की संख्या काफी अधिक होती है। परिपक्व धब्बे गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। ये धब्बे टिकली बिंदी के समान दिखाई देते हैं। 2, अत्यधिक संख्या में धब्बों के बनने के कारण पत्तियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और अंत में गिर जाती हैं। 4, रोग के विस्तार होने पर फल आकार में छोटे एवं संख्या में कम बनते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रोगजनक, कैजुअल ऑर्गेनिज्म। यह रोग सार्कोस्पोरा पर्सोनेटम के संक्रमण के कारण होता है। इटियोलॉजी, सार्कोस्पोरा का कवक जाल, माइसीलियम अंतरकोशिकीय, इंटरसेल्यूलर एवं अंतरकोशिकीय इंट्रासेल्यूलर होते हैं। कवक तंतु शाखित, ब्रांच्ड, रंगहीन, कलरलेस तथा पट्टीयुक्त सेप्टेट होते हैं। अंतरकोशिकीय कवक तंतु पोषक कोशिकाओं होस्ट सेल्स के अंदर सूचकांक ऑस्टेरिया उत्पन्न करते हैं जो पोषक के भोजन पदार्थ के अवशोषण का कार्य करते हैं। परिपक्व कवक जाल के बाद में एसरवुलस बनता है जिसमें बहुत से कोनिडिया कोनिडियोस्पोर्स के ऊपर लगे होते हैं। कोनिडियोस्पोर में गांठें पाई जाती हैं। कोनिडियोस्पोर्स एवं कोनिडिया पट्टे होते हैं। प्रत्येक कोनिडिया में 4 या 5 पट्ट होते हैं तथा वह आधार पर गोल एवं शीर्ष पर नुकीला होता है। कोनिडियोफोर पोषक पत्ती की बाह्य त्वचा को तोड़कर एक गुच्छे में बाहर निकलकर एसरवुलस बनाते हैं। इन कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं। प्रत्येक कोनिडिया की लंबाई 30 से 50 म्यू तथा चौड़ाई 5 से 6 म्यू तक होती है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। रोग चक्र, डिसीज साइकिल। पौधों में प्राथमिक संक्रमण मृदा एवं बीजों की सतह पर उपस्थित कोनिडिया द्वारा होता है। संक्रमण हेतु 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं उच्च पर्यावरणीय नमी की आवश्यकता होती है। पोषक पौधों के उत्कों में प्राथमिक संक्रमण कोनिडिया के अंकुरण से बनी अंकुरण नाल जर्म ट्यूब के द्वारा बाह्य त्वचा तथा रंध्रों के द्वारा होता है। संक्रमण परायों पर बाह्य त्वचा से होता है। एक बार संक्रमण होने के पश्चात द्वितीयक संक्रमण संक्रमित पत्तियों पर बने कोनिडिया के द्वारा होता है। इन कोनिडिया का वितरण प्रायः वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये कोनिडिया अंकुरित होकर संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं। रोग का कंट्रोल उदय, नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डिसीज। एक सांस्कृतिक विधियां, कल्चर मेथड्स। एक खेतों को तैयार करते समय उसमें पूर्व से उपस्थित फसल के भागों को हटाकर जला देना चाहिए। इससे प्राथमिक संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। 2, बोने के लिए उपयोग में लाए गए बीज स्वस्थ होने चाहिए। 3, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। 4, बीजों की समय से पूर्व बुआई करने से भी संक्रमण कम होता है। 5, समय से पूर्व तैयार होने वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए। 2, रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड। 1, बोडेक्स मिक्सचर 4:4:50, डाइथेन 0.2%, थाइकोल 8E, ब्रेस्टेन 0.1% एवं कॉपर सल्फेट मिश्रण 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। 2-10 दिनों के अंतराल पर सल्फर पाउडर की डास्टिंग या छिड़काव रोग का नियंत्रण करने में लाभकारी होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।